हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि क्या आप यदि अपने नाम से किसी जमीन का म्यूटेशन करा लिए हैं, दाखिल खारिज करवा लिए हैं, नामांतरण करा लिए हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लिए हैं, तो उससे सिर्फ आप मालिक बन सकते हैं उस जमीन का, आप ऑनरशिप प्राप्त कर सकते हैं। इसी पॉइंट को आज मैं एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से बताने वाला हूं, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति के पास ना तो सेल डीड रहता है, ना ही गिफ्ट डीड रहता है, ना ही उस जमीन का केवाला रहता है। किसी भी प्रकार का कोई जमीन के ट्रांसफर करने के नाम से कोई भी पेपर नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, जमीन का म्यूटेशन अपने नाम से करवा लेते हैं। पटवारी के पास जाके, कर्मचारी के पास जाके, या जो भी कंसर्न अथॉरिटी आपके एरिया में होंगे उस एरिया में जाके, उस एरिया में उस कंसर्न पर्सन के पास जाके अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लेते हैं। तो सिर्फ दाखिल खारिज करवाने से कोई भी व्यक्ति किसी जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। सबसे पहले तो इस पॉइंट को क्लियर करना जरूरी है कि म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज, नामांतरण होता क्या है। तो दाखिल खारिज का मतलब ये होता है, जब कोई जमीन आप खरीदते हैं तो खरीदने के बाद उसका म्यूटेशन करवाते हैं। म्यूटेशन का सिंपल मतलब है रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना, यानी बेचने वाले का नाम जो है उस रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और जो खरीदने वाले व्यक्ति रहते हैं उसका नाम उसमें रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, दाखिल कर दिया जाता है, दर्ज कर दिया जाता है। तो सिंपल दाखिल खारिज का मतलब यही है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में खरीदने वाले का नाम रजिस्टर्ड करना और बेचने वाले का नाम वहां से हटाना, यानी खारिज करना। अब बात करते हैं कि दाखिल खारिज कराने से उस जमीन का आप मालिक बन सकते हैं। देखिए, सिर्फ दाखिल खारिज कराने से आप किसी भी जमीन का मालिक नहीं बन सकते हैं। जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आप तो यदि किसी व्यक्ति से जमीन खरीदे हैं तो आपके पास सेल डीड होना चाहिए। उसके बाद दाखिल खारिज करवाते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप रजिस्टर्ड अपना नाम दर्ज करवाते हैं, तो आप उस जमीन का मालिक बन सकते हैं। या किसी व्यक्ति ने आपको गिफ्ट डीड के थ्रू दिया है तो गिफ्ट डीड होना चाहिए, फिर आप म्यूटेशन करवा के उसका मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। या किसी व्यक्ति ने आपको वसीयत के थ्रू दिया है तो फिर उसका म्यूटेशन आप करा के उस जमीन का मालिक बन सकते हैं। या फिर आपको अपने पूर्वजों से वो संपत्ति प्राप्त हुआ है तो उस स्थिति में आपके नाम पे वो जमीन ट्रांसफर हुआ है तो आप उसका दाखिल खारिज करवाइए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम रजिस्टर करवाइए, रसीद अपने नाम से कटवाइए, तो उस जमीन का आप मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं कि अपने नाम से दाखिल खारिज तो करवा लेते हैं लेकिन आपके पास कोई जमीन का पेपर ही नहीं है, तो फिर उस स्थिति में यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस दाखिल खारिज के अगेंस्ट में जाएगा, कोर्ट में मुकदमा फाइल करेगा, तो आप वहां पे फंस सकते हैं बुरे तरीके से और आपको उस प्रॉपर्टी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। आप उस जमीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिर्फ और सिर्फ दाखिल खारिज करवाने से आप किसी भी जमीन का मालिक नहीं बन सकते हैं। जो चीज़ें मैंने बताया है मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए, जैसे सेल डीड, गिफ्ट डीड, या फिर आपको वसीयत के थ्रू किसी प्रॉपर्टी मिला है, तो ये सब पेपर रहना चाहिए। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 4 अप्रैल 2019 का, अजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह। अब इस जजमेंट में कहा क्या गया है इस पे बात करते हैं। जजमेंट लंबी है, पूरे जजमेंट यदि बताने चले तो काफ़ी टाइम लगेगा। आप लोग उस जजमेंट को गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं यदि डिटेल नॉलेज चाहिए तो। फिलहाल उसका कंक्लूजन हम बताते हैं। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट आया अजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह में। सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को देखा। इसमें मुद्दा क्या था कि एक व्यक्ति है जिसके और भी भाई बहन है, लेकिन उस व्यक्ति की
पिता के मृत्यु हो जाने के बाद वह व्यक्ति क्या करता है, चोरी चुपके से सिर्फ अपने नाम से सारे प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करवा लेते हैं और वो चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक बन जाऊं। लेकिन और भी जो उनके भाई थे वो इसके अगेंस्ट में कोर्ट चले जाते हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे देखते हैं इस मैटर को और सुप्रीम कोर्ट इस पे डिसीजन देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दाखिल खारिज कराने से उस जमीन का आप मालिक नहीं बन सकते। चूंकि वो प्रॉपर्टी पिता की संपत्ति था, पैतृक संपत्ति था, तो उस प्रॉपर्टी में सभी व्यक्ति का हिस्सा होना चाहिए, यानी जितने भाई बहन हैं उनके हिस्से, उनके पत्नी के हिस्से और उनके मदर के हिस्से, सभी का हिस्सा बराबर होना चाहिए। तो सिर्फ दाखिल खारिज करवाने से आप उस जमीन का मालिक नहीं बन सकते। वह व्यक्ति क्या किया था, चोरी चुपके से जाके पटवारी के पास अपने नाम से जमीन का दाखिल खारिज करवा लिया था। अन्य भाई बहन जो था उसके अगेंस्ट में चला गया कोर्ट। अब कोर्ट जब गया तो कोर्ट ने मैटर को ऑब्जर्व किया, देखा और यह डिसीजन दिया कि सभी व्यक्ति में बराबर में हिस्से बांटा जाएगा उस प्रॉपर्टी का। चूंकि वो उस प्रॉपर्टी का यदि वसीयत बना रहा था तो वसीयत के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को बांटा जाता, हिस्सेदारी मिलता, जिस हिसाब से वसीयत में रहता उसी हिसाब से मिलता। लेकिन कोई वसीयत नहीं बना था तो जो भी भाई बहन है उनके पत्नी और उनके मदर में बराबर हिस्से में बांटा जाएगा उस प्रॉपर्टी। तो ये जजमेंट कहता है। पूरा जजमेंट आप लोग गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के कोई कानूनी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल बुक करके हमसे बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।